चंद्रभान सिंह आक्या, जी हां, भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान भले ही महीने भर पहले चंद्रयान की सफलता का जश्न मना रहा था और चंद्रयान चुनावी मुद्दा बनेगा या नहीं ये एक सवाल था, लेकिन चंद्रभान भारी पड़ेंगे चित्तौड़गढ़ में चंद्रयान पे। नरपत सिंह राजवी फिलहाल पहुंचे भी नहीं हैं, चित्तौड़गढ़ के प्रत्याशी बनाए गए हैं। चंद्रभान सिंह आक्या को कहा जा रहा है आलाकमान की ओर से कि चित्तौड़गढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़ लीजिएगा, लेकिन चंद्रभान सिंह आक्या ने अपनी अपनी जो टीम है उसको संबोधित करते हुए कहा है कि वो विधायक का चुनाव लड़ेंगे और ऐसा जबरदस्त लड़ेंगे कि लोग याद रखेंगे। चंद्रभान सिंह आक्या क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। एक बात हो रही है कि आप लोकसभा को चुनाव लड़ लीजिए, कोई बात नहीं। चंद्रभान सिंह कभी जिंदगी में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगा। लोकसभा चुनाव लड़ेगा तो एमएलए को चुनाव लड़ेगा, लोकसभा को चुनाव लड़ेगा। एक बार से चुनाव चित्तौड़ लड़ना है, विधायक को लड़ना है और विधायक जीता बाद इसको मौका आयो। एक मिनट, बात मजा की है। आप सब लोग खड़े रहे तो बच्चे लोकसभा को चुनाव भी जशोमन लड़ रहा, अशोक लोकसभा चुनाव भी लड़ा, ठीक है नहीं? तो चुनाव विधायक को लड़ांगा, पावरफुल लड़ांगा और विधानसभा को चुनाव लड़ांगा, ताकतवर चुनाव जीतांगा। ठीक है, कहीं में भी हताश होने की जरूरत नहीं है, कहीं में उदास होने की जरूरत नहीं है, कहीं में आंखों में आंसू आने की जरूरत नहीं है, कहीं में आंखों में आंसू आने की जरूरत नहीं है। अब तो जोश खरोश की जरूरत है और आप लोगों ने ताकतवर काम करना है और कटे भी कोई मिल जाए कि चुनाव तो मैं जीतांगा, इसके अलावा कोई भी चुनाव नहीं जीत सकेगा, गारंटी है। तो आपने सुना कि चंद्रभान सिंह आक्या जो है वो बड़े बगावती तेवर और मूड के साथ में उतर चुके हैं मैदान पे। हालांकि आप वीडियो में उनके गले में जो केसरिया जो पट्टा है वो देख सकते हैं। चंद्रभान सिंह आक्या चित्तौड़गढ़ से लगातार दूसरी बार विधायक हैं और पिछले बार 23,000 से अधिक वोटों से जीतने वाले विधायक हैं। बीजेपी के कुल 9 ही एमएलए ऐसे रहे थे जिन्होंने 1 लाख से प्लस वोट लिए थे, उसमें आक्या एक हैं। आक्या लगातार 5 साल तक सक्रिय रहे, ऐसा उनका कहना है कि वो लगातार जनता के बीच रहे, पार्टी का झंडा लेके जाते रहे। यहां तक कि राजसमंद चुनाव में भी उन्होंने दीप्ति माहेश्वरी के खिलाफ एक जब माहौल बना, जब गुलाबचंद कटारिया ने महाराणा प्रताप को लेकर एक टिप्पणी की तो आक्या ने वहां मोर्चा संभाला और दीप्ति माहेश्वरी को चुनाव जीतने में मदद की। अब आक्या जो है वो बीजेपी से किनारे किए गए हैं, यानी कि उनका टिकट काटा गया है। बीजेपी के लिए उगलते और निगलते नहीं बनने वाली स्थिति हो गई है। चंद्रभान जो नाम है उस बीजेपी में फिलहाल 3 चांद हैं। जो चंद्र नाम से चंद्रभान सिंह आक्या है, चंद्र प्रकाश जोशी यानी सीपी जोशी हैं और चंद्रशेखर जो कि संगठन महामंत्री हैं। तो इन अब ये जो कड़ी बैठ नहीं पाई, 2 ब्राह्मण 1 राजपूत वाली, क्यों नहीं बैठ पाई? बताया जाता है कि एबीवीपी से चंद्रभान सिंह आक्या चित्तौड़गढ़ से तैयारियां करते रहे। एबीवीपी के समय से बीजेपी संगठन से जुड़े रहे हैं। जो बीजेपी के वर्तमान प्रदेशाध्यक्ष हैं सीपी जोशी, कभी एनएसयूआई के झंडा बरदार हुआ करते थे और बाद में बीजेपी में आए, वक्त के साथ ढलते गए और आज राजस्थान जैसे प्रदेश के अध्यक्ष हैं। लेकिन चंद्रभान सिंह आक्या के जो तेवर हैं ये बीजेपी को बाकी सीटों पर कितना नुकसान पहुंचाएंगे वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी तक बीजेपी ने सभी सीटें डिक्लेयर नहीं की है। कपासन सीट पे इंतजार हैं। अर्जुन लाल जिनकर का क्या मूव रहेगा, वो लगातार वहां चुनाव जीत रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अर्जुन लाल जिनकर का अगर टिकट काटा जाता है तो दलित राजपूत वोट मिलके कोई एक बड़ा खेल कर सकते हैं। सीपी जोशी क्या मावली से चुनाव लड़ेंगे, धर्मनारायण जोशी की जगह, बड़ा सवाल है, लेकिन इस सवाल का जवाब आलाकमान देगा। लेकिन फिलहाल जो जवाब आ रहे हैं वो चंद्रभान सिंह आक्या के आ रहे हैं और आक्या लगातार बगावती तेवरों के साथ में बीजेपी का पूरा जो मूव है उसको ही बदल गए हैं। नरपत सिंह राजवी चंद्रभान सिंह आक्या के इस अंदाज और तेवर के सामने कितने ठहर पाएंगे, क्योंकि वो मुखर एक ही बार सुने गए जब उनका टिकट कटा विद्याधर नगर से और उन्होंने जो बयान दिया उससे उनकी छवि काफी नीचे गिरी। इतनी गिरी कि भैरव सिंह शेखावत की 100वीं जयंती पे जो उन्होंने एक इवेंट किया था उसमें भी लोग नहीं पहुंचे, कुर्सियां खाली रही। ऐसे में साफ है कि विरासतों का जो दौर था वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में अब चलने वाला नहीं है। नरपत सिंह राजवी इसीलिए प्रभावी रहे हैं भाजपा में क्योंकि वो भैरव सिंह शेखावत के दामाद हैं। और देखना यह है कि क्या नरपत सिंह राजवी कांग्रेस की ओर से कौन आएगा चित्तौड़गढ़ में। सुरेंद्र सिंह जाड़ावत पिछला चुनाव लड़े थे, इससे पहले यहां विधायक भी रहे 2008 से 13, 2 बार से चंद्रभान सिंह उन्हें हरा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस किसे उतारेगी
और बीजेपी का क्या मूव रहेगा चंद्रभान सिंह आक्या को अपने खेमे में लेने का। लेकिन लगता नहीं है कि चंद्रभान सिंह अपने इस मूव से, अपने इस मूड से वापस होंगे। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही सब्सक्राइब करें थिंक 360 को।